नमस्ते। ओवर थिंकिंग। कोविड 19 के बाद अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी चल रही हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉप पे कौन बैठा है? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब हद से ज्यादा सोचना। तो आज हम तीन चीजों पे बात करने वाले हैं। नंबर वन, ओवर थिंकिंग कैसे होता है। नंबर टू, किसी को यह पता लगाना है कि उसके साथ ओवर थिंकिंग की बीमारी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। नंबर थ्री, इस पे हम बात करेंगे इसका बॉडी पे इंपैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि हमारे ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, न्यूरोसाइंस ये बोलता है कि उनके दो ग्रुप बने हुए हैं। ब्रेन के अंदर खूब सारे पार्ट्स हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, पता नहीं कितने सारे पार्ट्स हैं। जितने भी हैं ब्रेन के सारे पार्ट्स जो हैं वो मिलके दो ही तरह के काम करते हैं। एक जो है उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे टीपीएन। टी का मतलब टास्क, पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेटवर्क। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। तो इसके बाद मैं टीपीएन कहूं तो आपको समझना है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। ये मैं टास्क दे रहा हूं आपको, टीपीएन मतलब टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। दूसरी तरफ मैं बोलूंगा डीएमएन, सबसे ज्यादा इसी की बात करूंगा। डीएमएन मतलब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो मेरा जो ब्रेन है इसको मैं बड़े इजी वे में आपको समझाता हूं। एक बार नोट्स रख देता हूं यहां पे, देखिए। जब मैं आपको ये लेक्चर तैयार करने के लिए नोट्स बना रहा था, नोट्स पे बता देता हूं, उस टाइम मेरे ब्रेन में टीपीएन चल रहा था, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। रीजन, मेरे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको यह पता था कि भैया फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपको कुछ डिलीवर करना है तो आपको डिसीजन लेना है कि ये वाला टर्म डालना है, ये वाला टर्म डालना है। पावर पॉइंट जब बना रहे थे कि हाँ भाई ये वाली इमेज लगानी है, ये वाली इमेज लगानी है। तो जब आपको कुछ कंक्लूसिव डिसीजन लेने हो, जब आपको दूसरों के रेफरेंस में कुछ डिलीवर करना हो, जब आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ परफॉर्म करना हो, उस टाइम आपका ब्रेन, आपकी वायरिंग दिमाग की, आपके दिमाग के केमिकल जिस मोड में, जिस नेटवर्क में काम करते हैं उसको बोलते हैं टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। जिस टाइम पे आप दूसरे तरह के काम करते हैं, दूसरे तरह का मतलब आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग का मतलब बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे हैं कुछ भी। यहां सोने को एक्सक्लूड कर दिया है मैंने। इतनी देर की बात हो रही है जितनी देर तक आप जाग रहे हैं, तभी की बात हो रही है। सोते हुए तो कौन ओवर थिंकिंग करेगा। नंबर टू, जिस टाइम पे आपके थॉट्स में वॉन्डरिंग चलती है। वॉन्डरिंग का मतलब एक थॉट इधर का, एक थॉट इधर का, एक थॉट इधर का। नंबर थ्री, जिस टाइम पे आप सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, उस टाइम पे आपका दिमाग डीएमएन की फेज में होता है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको अलग तरह से बताने की कोशिश करता हूं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप कि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो भी काम होता है वो नेटवर्किंग से होता है। और हमारे ब्रेन के जो नेटवर्क है वो इस टाइम पे हम आज के टॉपिक के रेफरेंस में दो टाइप के मान रहे हैं। एक हम बोल रहे हैं वो वाले जो है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, टीपीएन। और दूसरे वाले जो है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आज की पिक्चर का हीरो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क रहने वाला है। और अभी दो स्लाइड बाद में अपन एक एक क्वेश्चंस का भी, 10 क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने हैं। उन 10 क्वेश्चन से ये पता लगेगा किसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और किसको नहीं है। तो जैसे आदमी टीपीएन में जाता है, टास्क पॉजिटिव में जाता है, तो आदमी डिसीजन मेकिंग के मोड में होता है। तो आपको कुछ काम करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन मेकिंग तभी होगा जब आपका ब्रेन इस मोड में है। दूसरे नंबर पे, इस टाइम पे आप देखी हुई चीजें जो होती हैं उनको प्रोसेस करते हैं। मतलब आपके सामने से अगर कोई चीज निकली, ऐसे गाड़ी निकली, कुछ और निकला, और आपने अगर उसको देख लिया तो आप उस पर भी ध्यान देंगे। नंबर थ्री, आप इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करना पसंद करते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मतलब कि भाई किसी को डायरेक्शंस देने हैं या आपको कोई काम डिलीवर करके देना है, ये सारे के सारे काम आप किससे करते हैं? टीपीएन से करते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या करता है? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है भाई डिसीजन विसीजन बाद की बात है, पहले करते हैं बैठ के डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग कैसे होती है? जनरली डे ड्रीमिंग होती है टाइम ट्रेवल करके। क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? टाइम मशीन की बात नहीं हो रही यहां पे, मेंटल टाइम ट्रेवल। जैसे मैं बैठे बैठे याद करूं कि यार जब मैं छोटा था तो उस टाइम हम खेत जाते थे, इस सीजन में सरसों जो है वो घुटनों घुटनों तक हो जाती थी। ठीक है, और फिर पानी लगा हुआ होता था खेत में, और सुबह सुबह ऐसे धुंध जम जाती थी, और सुबह जब बाहर निकलते थे तो धुंध से हम गीले हो जाते थे। तो मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूं ना, 40 साल पीछे जा रहा हूं। और 40 साल पीछे जो जा रहा हूं वो कैसे जा रहा हूं? मैं मेरी मेंटल प्रोसेसिंग से जा रहा हूं। तो ये है मेंटल टाइम ट्रेवल। फिर उसके बाद तीसरा काम जो होता है आदमी का, इस टाइम पे आदमी तीसरा काम क्या करता है कि इस टाइम पे डिसीजन मेकिंग जो होगा वो आदमी का पुअर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन,
आदमी कंटिन्यू सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? खुद की भूमिका को, खुद के रोल को एनालाइज करना। अब ये भले रिलेशनशिप में है, भले वो सोसाइटी में है, भले वो करियर से रिलेटेड है, ये तीन काम अगर हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग मतलब दिन में कुछ भी सोचना, टाइम ट्रेवल पीछे की बातें सोचना, और सेल्फ रिफ्लेक्शन खुद को एनालाइज करना, तो ये तीनों काम जो है ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की आइडेंटिटी है। अगर आदमी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, सेंसरी प्रोसेसिंग हो रहा है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो रहे हैं, वो आदमी किस में है? वो आदमी टास्क पॉजिटिव नेटवर्क में है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात सुनना। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इफ डीएमएन हाई है तो ये मान के चलिए उस आदमी का टीपीएन लो होगा। मतलब ये एक बॉक्स की तरह काम करता है। इस बॉक्स में जगह इतनी ही है, अब इतनी जगह आप डीएमएन को दे सकते हैं तो इतनी बचेगी टीपीएन के लिए। अब जब आप इसकी जगह बढ़ाएंगे तो इसकी कम हो जाएगी, इसको ज्यादा जगह दोगे तो इसकी कम हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि टीपीएन और ये दे वर्क ऑन अ सी सॉ मॉडल। सी सॉ मॉडल क्या होता है? बच्चों के लिए एक झूला आता है, देखा होगा, ऐसे पाइप होता है ऐसे एक, उस पाइप के ऐसे दो पल्ले होते हैं और यहां पे लीवर लगा होता है ऐसे करके ऐसे। अब एक बच्चा यहां बैठ जाता है और दूसरा बच्चा यहां बैठ जाता है। दोनों बच्चे एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। जब ये बच्चा ऊपर जाएगा तो इस बच्चे को नीचे आना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। ये बच्चा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है और ये बच्चा जो है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क है हमारे ब्रेन के काम करने के तरीकों में। अब पहली बात आती है कि भाई अगर कोई आदमी ओवर थिंकिंग कर रहा है तो वो ओवर थिंकिंग में हो क्या रहा है? तो न्यूरोसाइंस ये कहता है जब कोई आदमी ओवर थिंकिंग करता है तो उस आदमी के दिमाग का जो बक्सा है उस बक्से का ज्यादातर पार्ट भर जाता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वाली एक्टिविटीज से। इसके अपोजिट अगर कोई आदमी पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली और वर्कोहलिक लोगों की नजरों में है और काम कर रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब क्योंकि अपना आज का टॉपिक ओवर थिंकिंग है तो हम इसी पे बात करेंगे। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जैसे ही ऑन होता है तो आदमी कंटिन्यू बात करेगा अपने आप से। डे ड्रीमिंग मैंने अभी भी बताया था। टाइम ट्रेवल, कौन सा टाइम ट्रेवल? मेंटल टाइम ट्रेवल। और तीसरा मैंने कौन सा बताया था? तीसरा मैंने आपके साथ शेयर किया था सेल्फ इमेज। उसका रिफ्लेक्शन बनेगा, उसका एनालिसिस होगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। जैसे ही आदमी एक लेवल से आगे खुद को एनालाइज करता है, एक लेवल से आगे टाइम ट्रेवल करता है, एक लेवल से आगे डे ड्रीमिंग करता है कि मैं ऐसे कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, उस टाइम उस आदमी के साथ एक गड़बड़ होगी। और वो गड़बड़ क्या होगी? वो आदमी एक लूप में फंसेगा। यहां से आगे आता है वो लूप, इसको बोलते हैं लूप ऑफ ओवर थिंकिंग। बस यहां से गाड़ी पटरी से उतरना शुरू। लूप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कहां से होता है? लूप ओवर थिंकिंग स्टार्ट होता है वाई मी से। वाई मी का मतलब क्या है कि आदमी को यह लगेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे को ही लोग क्यों नहीं समझ पाते, मुझे ही डांट क्यों पड़ती है, मैं ही फेल क्यों होता हूं, मैं ही ऐसा क्यों हूं। इसको बोलते हैं वाई मी लूप। अच्छा, ये जो वाई मी लूप है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है अभी। वाई मी लूप से आदमी निकलने की सोच ही रहा होता है, इतने में इसका भाई नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है। वाई मी जहां एंड होगा या जहां आपको ड्रॉप करके आएगा वहां दूसरी गड़बड़ है। दूसरी गड़बड़ क्या है? वहां पर लगा हुआ एक ट्रैप जिसको बोलते हैं फ्यूचर वरी ट्रैप। हमेशा शुरू यहां से होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये क्यों होता है, और फिर इन्हीं थॉट्स में से आदमी निकल के और घुस जाएगा फ्यूचर वरी ट्रैप। फ्यूचर वरी ट्रैप क्या होता है कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरा क्या होगा, 10 साल बाद मेरा क्या होगा, अगर उसने ये कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने मुझसे झगड़ा कर लिया तो क्या होगा, मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा। ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, जैसे ही इससे निकलना चाहता है आदमी, अब वो कहता है यार मेरे को ये भूलना है, तब आता है स्टिकी थॉट ट्रैप। स्टिकी थॉट ट्रैप क्या होता है? स्टिकी थॉट्स वो थॉट होते हैं जो हमारे लिए पेनफुल हैं बट हमारे ब्रेन से, हमारी थॉट प्रोसेसिंग से बुरी तरह चिपक गए हैं। अब ये जो लूप के अंदर आदमी घुस गया है, ऐसे 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 चलता जा रहा है। अब जैसे स्टिकी थॉट्स में जाएगा फिर से उसके दिमाग में वही आएगा वाई मी, और फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क
पहले ज्यादा एक्टिव था, हाइपर एक्टिव था, अब हो जाता है एक स्टेज में जिसको बोलते हैं सुपर एक्टिव स्टेज। अब इस सुपर एक्टिव स्टेज में जो लूप था, कौन सा लूप? यहां आ रहा था वाई मी, यहां आ रहा था फ्यूचर ट्रैप, भविष्य की चिंताएं, और यहां क्या आ रहा था? यहां तीसरे नंबर पर आ रहा था स्टिकी थॉट्स, जो उसको परेशान कर रहे हैं बार 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 बार। ये तब तक हमारा ब्रेन इसको दौड़ाएगा। हमारा ब्रेन जो है ना, वो मिरर प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस चीज को आप समय देते हो वही उसी के लिए प्रोग्राम होता जाता है दिमाग, बार 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 बार। अब जब ये सब चल रहा है तो इसमें से एक खतरनाक चीज निकल के आएगी जो आदमी के कॉन्फिडेंस को हिला देती है। वो होता है कंक्लूसिव विक्टिमहुड। कंक्लूसिव विक्टिमहुड क्या होगा कि आदमी अगर ये जानता भी होगा कि ये सब जो हुआ इसमें मेरी ही गलती थी, तो भी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ये जानता है कि अगर इस आदमी ने ये रियलाइज कर लिया कि ये गलती उसकी थी, तो ये आदमी उससे दूर होने के लिए टीपीएन को ऑन करेगा, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क को ऑन करेगा। अगर उसको ऑन कर दिया तो मैं कम हो जाऊंगा। और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ये नहीं चाहता कि मैं कम हो जाऊं, वो ये चाहता है कि मैं और बढ़ता जाऊं। इसीलिए मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया था, लूप। लूप का मतलब ऐसे 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 चलता ही जाएगा। तो अब क्या हुआ है? अब वो आदमी कंक्लूसिव विक्टिमहुड की कंडीशन में है। कंक्लूसिव विक्टिमहुड का मतलब है कि वो कैसे भी करके ऐसे थॉट्स ढूंढेगा जिनमें ये निकल के आए कि गलती तेरी नहीं थी। तेरी का मतलब, अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं तो मैं लास्ट में जाके ये चाहूंगा कि मेरी गलती नहीं निकले, मैं विक्टिम बन के आऊं। विक्टिम का मतलब कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। तो कोई ना कोई तरीका जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये चलता जाएगा। और जैसे ही एक बार ये मान लिया कि मेरी गलती नहीं थी, तो क्या होगा उस टाइम फिर से कि मेरी गलती नहीं थी तो मेरे साथ गलत हुआ है, और अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो फीडबैक मैकेनिज्म में मेरे साथ ही क्यों गलत होता है हमेशा, मैं ही क्यों फंसता हूं हमेशा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये जो एक एक लूप है, ये बहुत गड़बड़ लूप होता है। अब इस लूप की एक चीज और है जो हमें समझनी चाहिए। अब जो आदमी ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस गया है, इस लूप में फंस गया है, अब उस आदमी की बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? सबसे पहला चेंज ये होगा कि उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। अब बार बार मान लो मैं गाड़ी चलाने से पहले मैं ये मान के चलूं कि कोई ना कोई मेरी गाड़ी में आके टक्कर मारता ही है हमेशा, कि मेरा ही एक्सीडेंट क्यों होता है। या मैं खेलने जा रहा हूं और मैं सोचूं मैं ही क्यों गिरता हूं, तो मैं खेलूंगा कम और गिरने से बचने पर ध्यान दूंगा ज्यादा। ठीक ऐसे ही ये जो आदमी है, इस आदमी के साथ क्या हुआ कि ओवर थिंकिंग करते करते इसने अपना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कर लिया सुपर 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 एक्टिव। अब ये आदमी हमेशा स्ट्रेस की कंडीशन में रहना शुरू कर देगा। इसकी बॉडी जैसी स्ट्रेस अलर्ट देगी कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो ये अलर्ट की वजह से एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाएगा। इसका ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब ब्रेन जैसे ही ज्यादा एक्टिव मोड में चला गया तो क्या होगा? ब्रेन एक्टिव होते ही पुरानी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको फाइंड आउट करेगा। अच्छा, ये भी देखा गया है ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो पुरानी यादों में से सिर्फ और सिर्फ गंदी यादें छांटना पसंद करते हैं। अच्छी यादें भी होती हैं उनकी लाइफ में, जैसे किसी के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, कोई रिलेशनशिप में थे मान लो दो लोग, तो अगर ओवर थिंकिंग और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क दबा है तो उस रिलेशनशिप के उन आधे अच्छे मोमेंट्स पे ध्यान नहीं जाएगा जो बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे, कुछ कंस्ट्रक्टिव थे। बार बार ब्रेन उसको उठा के लाएगा जिसमें विक्टिम वो खुद बन के आए कि मेरी गलती नहीं थी। बिकॉज डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ये चाहता ही नहीं कि लॉजिक का स्विच ऑन हो। अभी लॉजिक की भी बात करेंगे कि लॉजिक क्यों नहीं लगा पाता आदमी ओवर थिंकिंग करते टाइम। उसको कोई बोलता है क्यों सोच रहा है तू, बोलना आसान है, जिसके साथ हो रहा है वो जानता है, और न्यूरोलॉजिकल चैनल है ये पूरा एक। अब जैसे ही रिकॉल ऑफ बैड मेमोरीज होगा तो अगेन क्या होगा, वो आदमी अपनी जो एक इमेज बन रही थी उसको पोर्ट्रे करेगा। उसमें जैसे ही अपनी इमेज को पोर्ट्रे करेगा, खुद को क्वेश्चन करेगा, तो सेल्फ विक्टिमहुड में जाएगा कि मैं ही विक्टिम हूं। और फिर जितनी भी चीजें हैं पास्ट के एनालिसिस के बेसिस पे दो काम होंगे। उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल मैं आपको बता दूं हमारे ब्लड में एक लिक्विड होता है। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कॉर्टिसोल वो लिक्विड है जो हमें स्ट्रेस, संकट या भय, डर, इनका सामना करने के लिए तैयार करता है। वो होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लेवल बिल्कुल कम हो जाना चाहिए रात होते होते, इसीलिए नींद अच्छी आएगी। उस टाइम कॉर्टिसोल हाई होता है जब हमें कोई टास्क करनी होती है। अब इनमें होना क्या था कि टास्क पॉजिटिव नेटवर्क के टाइम कॉर्टिसोल ऑन होना था, इनमें अभी हो गया। अब ये बिना मतलब के पास्ट को एनालाइज करेंगे, फिर उसमें से फियर फैक्टर्स ढूंढेंगे और फिर खुद की इमेज बना के और खुद ही क्वेश्चन करेंगे। ओवर थिंकर के बारे में दूसरे लोग इतना नहीं सोचते जितना ये खुद सोचते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये तो ये बता दिया कि ओवर थिंकर्स के साथ क्या होता है,
अब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि कोई ओवर थिंकर है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसको पता लगाने के लिए जितनी भी चीजें अवेलेबल थी उनमें से एक क्वेश्चनर मिला है। वो क्वेश्चनर जो है, क्वेश्चनर को सॉल्व करना है आपको। 10 क्वेश्चन है, हर एक में मार्क्स हैं, और जितने मार्क्स आते जाए वो लिखते जाने हैं, और उसके बेसिस पे जो कंक्लूसिव होगा उसके अंदर ये पता लगेगा। फिर मैं ये डिक्लेरेशन दे दूं, ये कोई मेडिकल एग्जामिनेशन या साइकोलॉजिकल या सर्टिफाइड कुछ नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज से एक एक्सरसाइज है जिसको हम यहां कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है रीप्ले लूप। रीप्ले लूप क्या होता है कि पुरानी चीजों को याद करना, याद करना, याद करना। तो इसमें यह कह रहा है कि क्या आप पुरानी कन्वर्सेशन यानी पुरानी जो बातचीत थी उसको याद करते हो और तब तक दिमाग के अंदर दोहराते हो जब तक कि आपके दिमाग में यह नहीं आने लग जाए कि यार आपको है ना, जो वहां पे वो बात हो रही थी वहां ये बोलना चाहिए था। बात हो गई कल, अब जैसे मैं कल क्लास रिकॉर्ड करी मैंने कोई, और आज बैठ के मैं उसके बारे में सोच रहा हूं मेरे को वहां पे ये बोलना चाहिए था, मेरे को वहां ये ऐसे पढ़ाना चाहिए था, आज उस बैच में मेरे को ऐसे करना चाहिए था। तो अगर बिल्कुल नहीं आते ऐसे थॉट, बात खत्म हो गई, तुम्हारे दिमाग से भी चली गई, तो 0 नंबर देना है। और कभी कभी आते हैं 1 नंबर देना है, ठीक है। अक्सर आते रहते हैं 2 नंबर देना है, उससे आगे 3 नंबर, और हमेशा ही आते हैं तो 4 नंबर। खुद को स्कोरिंग इस तरह से आपको देनी है, इसे हर एक में यही स्कोरिंग रहेगी। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, कभी भी नहीं आता है ऐसा, कभी भी नहीं होता है तो 0 नंबर देना है। 10 ही क्वेश्चन है टोटल। अगर बहुत कम ऐसा होता है तो खुद को 1 नंबर देना है, कभी कभी ऐसा होता है 2 नंबर देने हैं, अक्सर ऐसा होता है 3 नंबर देने हैं, और जब हमेशा ही ऐसा होता है तो खुद को 4 नंबर देने हैं। यानी 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 40 नंबर आ सकते हैं, और मिनिमम जो है वो 0 नंबर आ सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, ये टेस्ट वैलिडेट तभी होते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि ये टेस्ट वैलिडेट तब होते हैं किसी का स्कोर अगर बहुत ही ऐसा आ रहा है कि भाई बिल्कुल ही 0 0 0 ही होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो मैनिपुलेटिव है। कुछ लोग क्वेश्चन हल करते टाइम खुद के साथ भी बेईमान हो जाते हैं। तो खुद का एनालिसिस तभी होगा जब चुपचाप मन मन में ही करना है, लेकिन ईमानदारी से आंसर देना है, सोच के कि यार ऐसा कितनी बार होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द इंसोमनिया फैक्टर। इंसोमनिया होता है नींद ना आना। तो सीधी सी बात है कि जिस टाइम सोने जाते हो उस टाइम पहले वाले दिन में जो बातें हुई उनको सोच के, या अगले दिन जो होने वाला है उसको सोच के। कितनी बार ऐसा हुआ है कि दिमाग को आप ये बोल रहे हो कि भी सो जा, और दिमाग जो है वो कह रहा है नहीं, ये थॉट, ये थॉट, ये थॉट, ये थॉट, यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो हाइपर एक्टिविटी के अंदर चला जाता है। ऐसा कितनी बार होता है, वही स्कोर खुद को दें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है कि खुद के डिसीजंस, स्पेशली किस बारे में, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है। जैसे हम चले गए एक रेस्टोरेंट में और मेरे से पूछा भाई क्या लोगे सर, तो मैंने कहा यार सूप ले आओ। कौन सा लोगे, तो मैंने 2 बता दिए, मैंने हॉट एंड सॉर या कोई और मशरूम सूप होगा। एक ही कंडीशन हो कि वो मेरे सामने आए और मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा कि यार ये बोलूंगा तो ऐसा नहीं हो, ये बोलूंगा तो ऐसा नहीं हो, ये बोलूंगा तो ऐसा नहीं हो। वो क्या पहनना है, हालांकि पहनने का मेरे साथ तो प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं, बिकॉज मेरा तो 2-3 शर्ट है फिक्स है, उनमें से एक पहन के चला जाऊंगा। कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो 3 दिन पहले ही सोचना शुरू कर दे क्या पहनूंगा, क्या पहनूंगा। अच्छा, यहां एक इसको कंपेयर नहीं करना कि शादी में किसी को क्या पहनना है, इस शौक में आदमी टाइम ले सकता है, उसको खुशी है इसलिए टाइम लग सकता है। यहां वो है कि मैं ये पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे उस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या देखना है कि भाई मूवी कौन सी देखने जाना है, क्या करना है। तो मतलब अपनी चॉइसेस जो हैं उन पे इसलिए डाउट करना कि वो गलत हो सकती हैं, ऐसा कितनी बार हो सकता है। तो ये भी 0 से लेके और 4 तक स्कोरिंग है उसी तरह से। यस, अगला क्वेश्चन बहुत काम का है कि जब भी कभी कैटास्ट्रॉफिक जो कंडीशन आती है उसकी बात हो रही है, कि जब भी कभी आप एकदम से ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि भाई आप फंस सकते हैं, तो आपका दिमाग कितनी बार ये मान के चलता है कि अब तो सबसे बुरा आपके साथ ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी किसी में भिड़ गई। अब जैसी गाड़ी किसी में भिड़ी, तो गाड़ी भिड़ने का मतलब एक तो ये हो सकता है कि आप उतर के उस कंडीशन को डील कर लेंगे। एक आपके हाथ पैर फूल गए और दिमाग उसने ये कहा कि मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारी, या किसी ने आपको ये बोल दिया चलते चलते मैं देख लूंगा तुझे, और आप उसी पे सोचे जा रहे हैं कि हाय अब तो वो मेरा मर्डर कर सकता है, हाय अब तो झगड़े हो सकते हैं, हाय अब तो ये हो सकता है। तो ऐसा कितनी बार होता है। फिर आता है द सर्च फॉर मीनिंग। ध्यान से सुनना, डू यू एनालाइज पीपल्स टेक्स्ट मैसेजेस, pauses in conversation or body language, looking for hidden negative meaning or signs that are mad, that they are mad at you। ये बहुत हो रहा है नए बच्चों के साथ, बहुत बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है
कि ये ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो उसमें इन्होंने कहीं देख लिया कि बॉडी लैंग्वेज, अगर आदमी ऐसे करता है तो इसका मतलब ये होता है, अगर आंखें ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब ये होता है। तो इससे क्या होता है कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई मैसेज आया है तो ये मैसेज किया है इसका मतलब ये, जैसे होता है ना एक जोक आता है, आई विल सी यू, तो आई विल सी यू का मतलब ठीक है मैं मिलने के लिए बात कर रहा हूं कि ठीक है, लेकिन उसको ऐसे भी ले सकता है कि देख उसने मेरे को कहा मैं तुझे देख लूंगा। तो ऐसा कितनी बार होता है कि आप लोगों के मैसेज में, कन्वर्सेशन में, बॉडी लैंग्वेज में आप नेगेटिव चीजें ढूंढने लग जाते हैं। 0 से लेकर 4 तक खुद को स्कोर देना है। नेक्स्ट है फ्यूचर फोरकास्टिंग। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपने ही हेड में जो चीजें अभी तक हुई ही नहीं है, स्पेशली नेगेटिव चीजें, उनको सोच सोच के डरते रहते हो कि भाई मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो ये हो जाएगा। वही 0 से लेके 4 तक खुद को स्कोर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है स्टिकी मिस्टेक। स्टिकी मिस्टेक का मतलब आपसे कोई गलती हो गई, अब जैसे यहां पे ये गलती हो गई टाइपिंग वाले से, एरर की जगह ERROR कर दिया है ना, तो आपने कोई एक गलती कर दी और उस गलती की वजह या गलती जहां पे हुई वो वर्क प्लेस भी हो सकता है, सोसाइटी में भी हो सकती है आपसे गलती। अब आज गलती हुई, आज सॉरी बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूं, चाय लेके मेहमान आए हैं, मेरा पैर अटका और चाय गिर गई ऐसे, और किसी के ऊपर ही गिर गई मान लो। अब एक तो ये होता है मैंने सॉरी बोल दिया, मैंने रियलाइज किया कि मैं गिर गया था और मेरी गलती है। दूसरा ये हो सकता है कि अब अगले 6 साल तक इस गलती का मेरे ऊपर असर रहे कि मैंने ये किया था, मेरे साथ ये कैसे हुआ। अगर ऐसा है तो उसमें भी खुद को स्कोर देना है 0 से लेकर 4 तक। अगर उसी दिन भूल जाते हो तो 0 है, ठीक है। अगर बहुत कम याद आती है, परेशान कभी कभी करती है तो 1 है, अगर आती रहती है तो 2 है, बहुत ज्यादा आती है 3 है, और अगर दिमाग में बैठ गई है वो गलती, खुद का स्कोर 4 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रेजेंस डिस्कनेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो अक्सर जोनिंग आउट की प्रॉब्लम से जूझते हैं। जोनिंग आउट क्या होता है कि ये जब भी कभी, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कहीं पे शादी वादी चल रही है और ऐसे स्टेज लगा हुआ है और यहां पे लोग डांस कर रहे हैं, ये इमेजिन करो, ये डांस कर रहे हैं लोग, और यहां चेयर लगा के बैठे हैं लोग ऐसे। अब ऑब्वियसली सबसे आगे चेयर लगा के वो लोग बैठते हैं जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बैठे आगे की लाइनों में है, देख डांस रहे हैं, और दिमाग में चल रहा है कोई 2 साल 3 साल 2 महीने 4 दिन पुराना कोई नेगेटिव थॉट, ऐसे 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 बस चल रहा है, आगे आगे पिक्चर चल रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो इसमें भी खुद को 0 से लेकर 4 तक स्कोर देना है। कभी नहीं होता तो 0 देना है, मैक्सिमम होता है तो 4 देना है, और बीच का स्कोर है तो वो चलता रहेगा। इसको बोलते हैं जोनिंग आउट। फिर उसके बाद अगला 9th क्वेश्चन है सेकंड गेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर यू हैव फाइनली मेड अ डिसीजन, आपने एक फैसला ले लिया कि मैं ये करियर चुनूंगा, आपने एक फैसला ले लिया कि मैं इससे शादी करूंगा, आपने एक फैसला ले लिया कि इससे ब्रेकअप करूंगा, आपने फैसला ले लिया कि मैं इस जगह घूमने जाऊंगा, आपने फैसला ले लिया मैं ये घड़ी खरीदूंगा, आपने फैसला ले लिया मैं ये फोन खरीदूंगा। ये सारी चीजें आपने जब फैसला लिया, फाइनल फैसला आपने ले लिया, उसके बाद भी फैसला ले लिया, स्टेप भी ले लिया, घड़ी खरीद के भी ले आए, आप इस टेंशन में रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत खरीद लिया, और वैलिडेट कराते हैं लोगों से। वैलिडेट का मतलब दूसरे के पास जाके देखो मैं ये फोन लेके आया हूं, इसलिए नहीं दिखा रहे कि फोन जो है वो अच्छा है, इसलिए दिखाने जा रहे हैं कि वो ये कह दे कि अच्छा फोन खरीदा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वही खुद को 4 स्कोर देना है, कभी नहीं हुआ तो 0 देना है, बीच बीच में हुआ है तो वो 1 2 3 उसी स्केल के अकॉर्डिंग देना है। लास्ट क्वेश्चन जो है द ऑफ स्विच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि डू यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड बिकॉज यू कैन नॉट सीम टू टर्न ऑफ योर ब्रेन इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिलैक्स। कि क्या ऐसा होता है कि आप लेट गए, कि अब दिमाग को बोलो शांत हो जा, और दिमाग रुक ही नहीं रहा, और नेगेटिव नेगेटिव थॉट, वो जो मैंने बताया अभी कि आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के हाइपर एक्टिव या सुपर एक्टिव स्टेज में है, और बार 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 कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ ये नहीं हो जाए, कुछ वो नहीं हो जाए, तो भी आप क्या हो, ओवर थिंकर के अंदर 4th स्कोर जो आएगा उस पर आओगे। तो कभी नहीं होता तो 0, और फिर जैसे जैसे होता जाता है 4 तक स्कोर जाएगा। तो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का मिनिमम स्कोर 0 आ सकता है। अगर 0 आ रहा है तो वो फेक स्कोर है, ये मैंने बता ही दिया। मैक्सिमम स्कोर 40 आ सकता है। तो अब अपने को देखना है कि स्कोर कितना आएगा, तो क्या कंक्लूजन है साइकोलॉजी के अंदर। तो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर किसी का स्कोर 0 से 10 आता है तो वो जेन कंडीशन में है। जेन आपने सुना होगा कि एक मेडिटेशन की कंडीशन होती है, बहुत सही चल रही है लाइफ, उनको कोई टेंशन नहीं है, मस्त रह रहे हैं, बिल्कुल जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होने के बहुत कम चांसेस है। अगर किसी के 11 से लेके 20 तक पॉइंट आ रहे हैं
तो वो अच्छे लेवल के ओवरथिंकर है। अच्छे लेवल के ओवरथिंकर का मतलब है कि वो चीजों को इसलिए देखते हैं पास्ट में जाके कि अगली बार सुधार किया जा सके, अगली बार सुधार किया जा सके। अब यहां से शुरू होता है बॉर्डर लाइन। अगर स्कोर 21 से लेके और 30 तक आ रहा है तो ये क्रॉनिक ओवरथिंकर्स हैं। क्रॉनिक ओवरथिंकर्स का मतलब ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है। अब 21 से 30 की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो प्रॉब्लम का स्केल भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसी का स्कोर 31 आया है और उससे ऊपर जैसे जैसे 40 तक आ रहा है तो इनको पुरानी बीमारी है। ये बीमारी का मतलब ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं कि ये कोई मैं ऐसे लिख के दे रहा हूं कि बीमारी है ये वाली। ओवर थिंकिंग काफी पुराना हो गया है उनका ये इशू, और उनको हेल्प लेनी चाहिए किसी न किसी साइकोलॉजी के या साइकेट्री के एक्सपर्ट की। अच्छा, यहां पे एक बात और मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा। वो क्या बात है कि ओवर थिंकिंग के अंदर जब कोई आदमी फंसता है तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म चलती है। वो मैकेनिज्म क्या है ये भी सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, आदमी का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो हाइपर एक्टिव हुआ, और हाइपर एक्टिव से फिर सुपर एक्टिव स्टेट में गया। अब जैसे ही सुपर एक्टिव स्टेट में चला गया उसका दिमाग, तो उस टाइम उसका दिमाग एक मैकेनिज्म रन करेगा। ये बहुत काम की चीज है। जैसे ही ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो, आदमी को तुरंत अपने आप को कुछ कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा लेना चाहिए सो दैट वो प्रोसेस रुक जाए वहां पे। वो मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रायोड ऑफ ओवर थिंकिंग। ट्रायोड का मतलब 3 काम शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, अभी अभी मैंने बताया था, सेल्फ इमेज एनालिसिस। और ये किस वे में होगा, ये नेगेटिव वे में होगा। खुद की कमियां खुद ढूंढेगा आदमी। इसी वजह से बहुत सारे ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो दुनिया जीत सकते थे बट कुछ कर नहीं पाए। रीजन, वो डिसीजन ही नहीं ले पाए। डिसीजन क्यों नहीं ले पाए कि उनके दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करूंगा। दूसरा, एनालिसिस ऑफ पास्ट। पुरानी बातें जो है उनको एनालाइज करेंगे। ये भी तब तक करेंगे जब तक कुछ नेगेटिव निकल के नहीं आता। सबकी लाइफ में अच्छा भी होता है, गड़बड़ भी होता है, ये वाले लोग नेगेटिव ही उठा के लाएंगे। नंबर 3, रिव्यू ऑफ इमेजिनरी फियर। एक तो होता है सच में डर। डर जैसे मेरे को ये डर हो सकता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइट नहीं चली जाए भाई। एक ये डर कि मैं पढ़ाने पे कम ध्यान दूं और इसी पे ध्यान देना शुरू कर दूं कि लाइट नहीं चली जाए। अपने पास इन्वर्टर नहीं है भाई, दोबारा रिकॉर्डिंग, हाई लाइट नहीं चले, हाई लाइट नहीं चले, तो मेरा ब्रेन कहां चला गया। मेरा जो टास्क पॉजिटिव नेटवर्क था वो तो शट डाउन हो गया और मेरा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सुपर एक्टिव हाइपर एक्टिव फेज में चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, कैसे रोक सकते हैं इसको हम? और अच्छा, ये जब होता है तब क्या होगा? तो ये ट्रायोड है। ट्रायोड में इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे ही आदमी का ब्रेन ये तीनों काम करवाएगा आदमी से, तो उस टाइम आदमी एक प्रोसेस रन करेगा। आदमी का मतलब उसका ब्रेन रन करेगा। अब वो प्रोसेस क्या होगा? अब वो प्रोसेस होगा कि वो आदमी हो सकता है हाइपोथेटिकल वर्स्ट को इमेजिन कर ले। हाइपोथेटिकल वर्स्ट क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया कि पेपर बिगड़ गया और ये सोचना कि मैं तो फेल ही होऊंगा। तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल वर्स्ट है। वर्स्ट का मतलब बुरी कंडीशन, कि सबसे बुरा परिणाम, सबसे बुरा रिजल्ट इमेजिन करना। यहां मैं लिख भी देता हूं, बुरे परिणामों की कल्पना। अब कमाल की बात देखो, ये आदमी एनालिसिस कर रहा है पास्ट का, सोच रहा है खुद के बारे में, ठीक है, रिव्यू कर रहा है फियर को, और निकाल के क्या ला रहा है कंक्लूजन? देखो क्या आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है गंदे गंदे थॉट्स, गंदा गंदा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि मेरे साथ तो ये होगा। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, ये पाथवे ए हो सकता है, ये पाथवे बी है। पाथवे बी क्या है? पाथवे बी होता है रन अवे मैकेनिज्म। अब रन अवे मैकेनिज्म क्या है ये भी सुनिए। जैसे आदमी बुरे परिणामों का सोचता है तो अब उसका ब्रेन कहता है नहीं नहीं यार, इसके बारे में नहीं सोचना। एक्चुअल में आदमी को अब क्या करना था? आदमी को अब हथौड़ा मारना था इस पे, डीएमएन को रोकना था। बट अब डीएमएन को रोकने की बजाय आदमी रन अवे में जाएगा। रन अवे मतलब मेरे को कहीं ये नहीं करना। तो अब रन अवे में आदमी क्या क्या चॉइसेस ले सकता है? रन अवे में आदमी फियर के अंदर जा सकता है, अंदर ही अंदर डर बैठ जाए उसके रिजल्ट्स का। नंबर 2, हो सकता है एंग्जाइटी में चला जाए। एंग्जाइटी जानते हो ना, ऐसे घबराहट सी हो जाएगी आदमी को एकदम से ऐसे। और नंबर 3, हो सकता है आदमी अलार्मिंग कंडीशन में चला जाए। अलार्मिंग का मतलब बिना ही बात के चौकन्ना हो जाए कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। अच्छा, अब जैसे ही अलार्मिंग सिचुएशन आती है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ, जिनके साथ अलार्मिंग होता है वो अक्सर
दो चीजों में पैटर्न शो करते हैं। एक, हंगर। हंगर में दो चीजें होगी उनके साथ, या तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, और या वो लोग ओवर ईटिंग करेंगे। ओवर ईटिंग मतलब खूब सारा खाएंगे। तो या तो भूख नहीं लग रही और या बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है उस चीज को। उस चीज में अब आपको उल्टा चलना है। आपके साथ अगर ये हो रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बिना मतलब की टेंशन ले रहा हूं कोई। फिर आएगा कि हाँ, टेंशन हो रही है, कि किस चीज की टेंशन हो रही है। तो फिर हो सकता है ये बताए कि भाई टेंशन इसलिए हो रही है कि हम हाइपोथेटिकल वर्स्ट इमेजिन कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल वर्स्ट क्यों इमेजिन कर रहे हैं? तो हो सकता है ब्रेन फिर ये बताए कि भाई वो इसलिए इमेजिन कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना एनालिसिस अननेसेसरी कर रहे हो। लोग इतना नहीं सोचते आपके बारे में जितना आप सोच रहे हो आपके बारे में। अच्छा, आज के टाइम में एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, जो नई डेवलपमेंट है। मैंने कहा ना दो चीजें होंगी, पहला हंगर का हो गया। दूसरे नंबर पे अब क्या होगा कि दूसरे नंबर पे अब आदमी अचानक से पैसिवनेस जो होती है उसकी साइड अट्रैक्ट होएगा। पैसिवनेस की साइड अट्रैक्ट होएगा का मतलब वो आदमी इस स्विच को ऑफ कर देगा। लॉजिक का स्विच जो है ना वो ऑफ कर देगा, और जैसे ही वो आदमी लॉजिक का स्विच ऑफ कर देगा, यहां और गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ होगी? कि तीन चीजें अगर किसी में एक साथ हैं, नंबर वन, स्ट्रेस। नंबर टू, उसने वर्स्ट इमेजिन कर रखा है। और नंबर थ्री, वो अलार्म में आ गया है और अलार्म में आके इलाज नहीं कर रहा है। अलार्म में आके वो रन अवे सिचुएशन में, रन अवे मतलब वास्तविकता से भागना है उसको। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत चांसेस हैं कि वो आदमी जाके फंस जाए कोई धर्म गुरु के चक्कर में। तो आजकल ऐसे बहुत धर्म गुरु मिलेंगे तुमको, जो बच्चों के मां बाप, बच्चों का करियर, बच्चों का फेथ, बच्चों की एजुकेशन सब छुड़ा देते हैं। कि क्या रखा है इसमें, शादी करके क्या करोगे, पढ़ाई करके क्या करोगे, आईएएस बन के क्या करोगे, क्या मतलब है, लाखों बच्चे कर रहे हैं, आओ तुम ये करो वो करो। रीजन क्या है? वो रन अवे मैकेनिज्म का फायदा उठा रहा है आपकी, और जबरदस्त फायदा उठा रहा है। हुआ क्या है, बच्चे का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया है। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क उसका लो चल रहा है। अब वो ज्यादातर देखना जवान बच्चे ज्यादा फंसते हैं, या मिडिल एज वाले जो लोग हैं वो ज्यादा फंसते हैं इनके अंदर। अब होगा क्या कि वो आदमी करियर की वजह से परेशान हो सकता है, वो आदमी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो सकता है वो आदमी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो। अब उसके इमोशंस का अभी अभी क्रैश हुआ है एकदम से। तो वो खुद को तीनों चीजों से निकाल के ला रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो तीनों चीजें होती है एक साथ। कौन कौन सी मैंने बताई? सेल्फ इमेज, खुद को तब तक एनालाइज करेगा जब तक विक्टिमहुड में नहीं आता। नंबर टू, पास्ट में बार बार टाइम ट्रेवल करना तब तक जब तक कुछ नेगेटिव ढूंढ के नहीं ले आता। और नंबर थ्री क्या था कि आप अचानक से ऐसी पोजीशन में आ गए हो जहां पे आप रिव्यू कर रहे हो इमेजिनरी फियर को, और फिर आपने इमेजिन कर लिया वर्स्ट कि अब तो लाइफ खराब है। जब ये जनरेट कर लिया थॉट कि लाइफ ही खत्म है, उस टाइम आपकी रन अवे मैकेनिज्म आपको फियर में डाल सकती है, एंग्जाइटी में डाल सकती है, अलार्मिंग में। इन तीनों के अंदर रन अवे हो सकता है, और रन अवे जब होगा तो आपको हर वो चीज अच्छी लगेगी जो इनसे दूर लेके जाएगा। रीजन, उस टाइम ज्यादातर लोगों का लॉजिक का स्विच ऑफ हो जाता है, और जैसे लॉजिक का स्विच ऑफ होता है उसका तुरंत फायदा उठाया जाता है इस तरह के लोगों द्वारा। तो देखा होगा, कह देते हैं ना कई बार कि यार ये यहां ये वो, आपको हर वो चीज जो है वो पावरफुल लगने लग जाएगी जिसमें कोई सेंस ही नहीं है। इसलिए जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत गड़बड़ कर सकती है। अच्छा, यहां पे एक बात और मैं बता दूं, ये इसको रूमिनेशन भी कह देते हैं। रूमिनेशन का मतलब होता है थॉट्स का लूप। बार बार थॉट्स जो है वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो रूमिनेशन वाला लूप है, इसमें एक चीज निकल के आती है, और ये बताता है कि जितने भी ओवर थिंकर्स हैं इस दुनिया में, जितने भी ओवर थिंकर्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं रूमिनेटर्स। ये वो होते हैं जो बार बार पास्ट में टाइम ट्रेवल करेंगे, और चांसेस होते हैं कि ये लोग या ये बच्चे या ये जो भी हैं ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये पास्ट में बार बार टाइम ट्रेवल करेंगे, मतलब पुरानी चीजें जो है वो इनको बहुत परेशान करती हैं। नंबर टू, दूसरे नंबर पे आते हैं वो जो बहुत वरी करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं ये बार बार फ्यूचर का वर्स्ट जो होता है उसको इमेजिन करते हैं। ये इमेजिन नहीं करेंगे कि भाई हो सकता है 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, हो सकता है कहीं सूटकेस पड़ा हुआ मिल जाए, उसमें नोट पड़े हो
25 30 50 लाख रुपए एकदम से, ये इमेजिन, ये क्या इमेजिन करेंगे, अरे यार ये नहीं हो जाए, अरे यार वो किसी को ये नहीं बता दे, अरे उसको मेरा सीक्रेट बता दे, ये नहीं बता दे। तो इस तरह की चीजों से जो लोग जूझते हैं, इनके अंदर एंग्जाइटी रहती है। एंग्जाइटी का मतलब काइंड ऑफ घबराहट, काइंड ऑफ उत्तेजना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रूडर्स। अब ब्रूडर जो होते हैं ये एक अलग ही आइटम होते हैं। ब्रूडर के साथ क्या होता है, 99% ब्रूडर वो होते हैं जिनके बचपन में उनके मम्मी पापा ने बार बार उनको किसी और से कंपेयर करवाया। छोटा बच्चा है और उसको हर रोज कंपेयर किया जा रहा है दूसरों के साथ, कि उसको वो फर्स्ट आ गया 10th में, देखो उसकी बेटी आईएएस बन गई, देखो उसका बेटा डॉक्टर बन गया, तुम इंजीनियरिंग करके घर बैठे हो, उसका पैकेज लग गया, उसने बैंक में जॉब ले ली, तुम कुछ नहीं कर रहे, वो ये कर रहा है, तुम यहां पड़े रहते हो, तुम एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं करते, खेल में क्या मिल जाएगा, तुम ये करो वो करो। दूसरों से बार बार जिन घरों में बच्चों को कंपेयर किया जाता है, वो बच्चे आगे चल के ब्रूडर टाइप के ओवरथिंकर बनते हैं। ब्रूडर टाइप के ओवरथिंकर सबसे गड़बड़ मामला होता है, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रूडर ओवरथिंकर वो होते हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है, बट क्योंकि इनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव मोड में चला गया, अच्छा नहीं एक्टिव मोड में चला गया है, इस वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में। तो बहुत बार पर्सनल फ्रंट्स पे, रिलेशनशिप्स के फ्रंट पे, या अंदर से खुश रहने के फ्रंट पे लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर आप ओवरथिंकर हैं तो होपफुली आज के एपिसोड ने आपको समझने में हेल्प की होगी कि ओवरथिंकिंग कैसे काम करती है। अगर आप ओवरथिंकर हैं, कौन सी कैटेगरी के ओवरथिंकर हैं, यह समझने में भी हेल्प करी होगी। ओवरथिंकिंग का लूप क्या होता है, यह समझने में भी हेल्प करी होगी। लूप इसलिए डिस्कस किया सो दैट जैसे ही पहला थॉट आए, कहां उस थॉट को कुचलना है यह पता लगे। और फिर उसके बाद ओवरथिंकिंग जो है, इसके बॉडी पे इंपैक्ट क्या होते हैं, इसकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। तो ओवरथिंकिंग जो है वो ऐसा नहीं सिर्फ ब्रेन को ही असर डालेगा। ओवर थिंकिंग जो है एक्चुअल में हमारी बॉडी में एक एक्सेस होता है, HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल। यहां हाइपोथैलेमस होता है, अमैग्डाला और हाइपोथैलेमस ये दोनों इमोशंस के सेंटर है। तो जब किसी आदमी में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सुपर एक्टिव हो जाता है, यानी वो ओवर थिंकर बन जाता है, तो उसका हाइपोथैलेमस और उसका अमैग्डाला दोनों के दोनों स्ट्रेस कॉल भेजते हैं। ये स्ट्रेस कॉल जो है, यहीं पे एक छोटी सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसको जाके प्रोवोक करते हैं। अब जब पिट्यूटरी प्रोवोक होती है तो पिट्यूटरी से निकलते हैं एड्रिनल को प्रोवोक करने वाले हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है, सुप्रारिनल भी कहते हैं उनको। उसमें से स्ट्रेस रिलीव करने वाले हार्मोन या स्ट्रेस का सामना करने वाले हार्मोन निकलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, जिसको बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। तो अननेसेसरी एड्रेनलिन का लेवल हाई रहता है ओवरथिंकिंग करने वालों में। इसका सबसे पहला असर होता है मसल्स पे और जॉइंट्स पे। तो जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं उनकी मसल्स और उनके जॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं लोगों की बजाय। दूसरे नंबर पे इनके साथ क्या होता है, इनका गैस्ट्रिक ट्रैक्ट जो है वो गड़बड़ रहता है। हो सकता है ओवर ईटिंग हो सकता है खाना नहीं पचे, हो सकता है डायरिया रहे। मेंटल हेल्थ का सीधा कनेक्शन आपकी गट हेल्थ से है। जब आप ब्रेन से हैप्पी हैं, आपका पेट भी हैप्पी रहेगा, सीधा सीधा कनेक्शन है दोनों का। तीसरे नंबर पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे स्ट्रेस कॉल आती है तो सबको पता होगा, एड्रेनलिन का लेवल जब हाई होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, नसें जो है वो सिकुड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है बॉडी। तीसरे नंबर पे क्या होगा, चौथे नंबर पे क्या होगा, इनके साथ इनका जो हार्मोनल लेवल है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसकी वजह से इनका स्लीप और मूड जो है वो चेंज रहता है। तो अक्सर जो ओवर थिंकर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है दोगली जिंदगी जीते हैं। दोगली जिंदगी का मतलब, अगर वो ब्रूडर कैटेगरी के हैं तो बहुत ही मुश्किल है उनको पहचानना। अगर वो ब्रूडर कैटेगरी के हैं तो ये मान के चलो सबसे बड़ा दुश्मन उनका वो खुद है। अगर वो वरी करने वाली कैटेगरी के हैं, सोचते रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो उनके घर वालों को समझ ही नहीं आएगा कि इसको गुस्सा किस बात का आ रहा है। और अगर वो डिप्रेशन वाले हैं तो वैसे ही दयनीय कंडीशन है। तो कुल मिला के ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रेस में ले जाने वाली कंडीशन है। जिसके साथ होता है उसके अलावा और कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे को तो आता ही क्या है, 4 किताबें पढ़ी एंड आई नो दैट आई डोंट नो। उन 4 किताबों में से जो जो समझ में आया वो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की। किसी का कोई एक्सपीरियंस हो जो वो शेयर करना चाहे, कोई अपना स्कोर शेयर करना चाहे, तो आप शेयर कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक यू।